हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम 18 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लीड्स 2023 रिपोर्ट में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह को तटीय समूह में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन सी ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। ऑप्शन डी केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता क्या है, लीड्स 2023 रिपोर्ट है क्या? ये लॉजिस्टिक्स को लेकर रिपोर्ट होती है। लॉजिस्टिक्स मतलब सामान की आवाजाही से संबंधित एक रिपोर्ट होती है। उसके बुनियादी ढांचे को ये एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से कौन सा राज्य किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कि वहाँ पर सामान वगैरह आवाजाही होती है तो वो किस तरीके से उस लॉजिस्टिक्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँचाने में सहायता करता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। 16 दिसंबर 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई। लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवा और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। पहली लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट 2018 में लॉन्च की गई थी। तो ये याद रखना है आपको, 2018 में पहली लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई थी। पांचवी लीड्स विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता, यानी कि लीड्स की फुल फॉर्म है विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता। 2023 रिपोर्ट राज्यों के उनके लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के आधार पर रैंक करती है कि उनका जो सा इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है सामान आवाजाही के लिए, तो उसके आधार पर रैंक किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। इसमें 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। तो एक कैटेगरी है अचीवर्स की, एक कैटेगरी है फास्ट मूवर श्रेणी की, और एक श्रेणी है आकांक्षी श्रेणी की। जिनका स्कोर 90 से प्लस रहता है, 90% या उससे अधिक रहता है, तो उनको अचीवर्स कैटेगरी में डाला जाता है। और जिसका 80 से 90% के बीच में रहता है उसे फास्ट मूवर श्रेणी के अंदर डाला जाता है। और जिसका 80% से कम होता है उसको आकांक्षी श्रेणी में डाला जाता है। तो इसमें हमसे अचीवर्स का पूछा गया था। तो अचीवर्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात और भी जो भी और राज्य हैं जो इसमें आए हैं, तो वो 13 कुल राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। राज्यों में असम, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश भी हैं। तो आप और देख सकते हो फास्ट मूवर श्रेणी में क्या है, आकांक्षी श्रेणी में क्या है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए निर्वाचित होकर इतिहास रचा है? ऑप्शंस हैं उमा शेखर, मीरा शंकर, अर्पिता घोष, अंजलि नंबियार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उमा शेखर। तो जान लेते हैं यूनिड्रॉइड है क्या। यूनिड्रॉइड का गठन 1926 में हुआ था। गठन इसका 1926 में हुआ। एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय रोम में है। और रोम कहाँ पर है? इटली में। इसमें 65 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओला द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान का क्या नाम है? GPT-4, कृत्रिम AI, जेमिनी, ग्रोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम AI। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ओला द्वारा एक कृत्रिम AI बनाया गया है जो कि पहली बार फुल स्टैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाधान करेगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ओला का कृत्रिम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है।
तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको LLM कहते हैं। LLM एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। तो ये LLM है वो एक एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पर ये काम करता है। इन्हें बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करके ट्रेन किया जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के टाइप में होता है। तो इसको ट्रेन किया जाता है बड़े डेटा सेट के आधार पर, यानी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती हैं तो उसको प्रोसेस करके ये जवाब देता है। इसी कारण से इसे लार्ज कहते हैं। यह मॉडल को ट्रांसलेट करने, प्रोटेक्ट करने अलावा टेक्स्ट और अन्य कंटेंट को जनरेट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नोवाक और आर्यन साबालेंका, राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर और सिमोना हालेप, एंडी मरे और नाओमी ओसाका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक और आर्यन साबालेंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो हो गया सम्मान की बात, जो कि नोवाक जोकोविच और आर्यन साबालेंका को दिया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं, जो कि हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते रहते हैं, एक साल में 4 बार होते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स हैं। उनके बारे में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ग्रैंड स्लैम्स का, वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन हैं? नोवाक जोकोविच हैं, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। महिला एकल में ये खिताब आर्यना साबालेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की एक खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2023 ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको पता ही है। और फ्रेंच ओपन में महिला एकल में किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की एक खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसमें महिला एकल में खिताब जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। USA ओपन फिर से नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल में ये कोको गॉफ ने जीता है, जो कि एक अमेरिका की खिलाड़ी हैं। तो इसका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में 17वीं यानी कि 17th रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में 17th रयान इंटरनेशनल चाइल्ड फेस्टिवल हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा भारत में किस स्वास्थ्य सुविधा को नंबर 1 उभरते अस्पताल का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मणिपाल अस्पताल, एस्टर मेडिसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर मेडिसिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में द वीक हंसा रिसर्च 2023 द्वारा भारत में एस्टर मेडिसिटी को स्वास्थ्य सुविधा का नंबर 1 उभरता हुआ हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया USA 2023 का ताज किसे पहनाया गया? रिजुल मैनी, सलोनी राममोहन, स्नेहा नंबियार, ग्रीष्मा भट्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिजुल मैनी। रिजुल मैनी को हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का ताज पहनाया गया, तो इन्होंने खिताब जीत लिया है मिस इंडिया USA 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स
का अनावरण किया है यानी कि उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। आपको एडिशन भी इसका याद रखना है कि कौन सा एडिशन है, 67th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय जो दिवस है उसको हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा पंजाब। तो डोर स्टेप एक सेवा चालू की जाएगी, तो जो कहाँ की जाएगी? ये पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई है, पंजाब में। अब थोड़े पंजाब के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि होप इनिशिएटिव कर एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है राज्य को नशा मुक्त बनाना। पंजाब के नवाबपेड़ सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो पंजाब के जो नवाबपीड़ा सरदारा गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पोषण जागरूकता सूचकांक में 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। तो एक सूचकांक निकलता है पोषण जागरूकता सूचकांक यानी कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इंडेक्स 2023, इसमें पंजाब शीर्ष पर रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पंजाब को लेकर, ये आपको याद रखने हैं। आज के 10 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।